जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इरम अहमद है और मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम मिथ्स कहते हैं ना, वो हमें बताते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। कैसी कैसी बातें पेशेंट हमसे करते हैं, लेकिन वो ऐसी जनरेशन आफ्टर जनरेशन चल रही हैं, जिसे नस्ल दर नस्ल चल रही हैं, जो सासें और खालाएँ और अम्माएँ फूफियाएँ उनको बताती हैं। तो ये टिपिकल मिथ्स हैं, ठीक है। उनमें सबसे बड़ा मिथ क्या है कि जब औरत फर्स्ट 3 मंथ्स हो जाते हैं तो हम उनको फॉलिक एसिड देते हैं, या हम उनको अच्छी डाइट का बताते हैं कि आपने एग लेना है, आपने फिश लेनी है, आपने अच्छी डाइट रखनी है, आप नट्स ले सकते हैं हर किस्म के, आप हर किस्म का फ्रूट खा सकते हैं। तो उसमें कहते हैं जी, हमारे घर वाले बड़े कहते हैं कि आप अंडे नहीं खा सकते, आप बड़ा गोश्त नहीं खा सकते, क्योंकि ये बहुत गर्म होते हैं और इस वजह से खुदा ना खास्ता खून पड़े तो बच्चा ज़ाया हो जाता है, अबॉर्शन हो जाती है, ठीक है। तो हमारी मेडिकल में कोई ऐसी गर्म ठंडी चीज़ कोई भी नहीं, ठीक है। गर्म ठंडी चीज़ हमारे लिए होती कैलोरीज रिक्वायरमेंट। अगर फॉर एग्जांपल एग की कैलोरीज है, या कोई फ्रूट ऐसा है, या कोई सब्जी ऐसी है, या गोश्त है, उसमें कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जो आपके बॉडी में जाके एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो आम ज़बान में इसको गर्म ठंडा कह दे। जबकि आपके लिए एग्स, ये फिश, ये फ्रूट्स, ये नट्स, ड्राई फ्रूट्स जिसको कहते हैं, ये सब बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत हेल्दी हैं। तो आप अर्ली प्रेगनेंसी हो जाए तो इसमें कोई ऐसा मिथ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप बादाम या अखरोट आपने खा लिए तो आपको ब्लीडिंग हो जाएगी, ये आपको एनर्जी देंगी। ये आपके बेबी के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इसमें नेचुरल फॉलिक एसिड, नेचुरल ओमेगा 3, ये सारे के सारे जो हैं, इसमें फिश ऑयल में भी सारा कुछ इस तरह होता है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है कि जब बेबी डिलीवर हो जाता है ना, उसके बाद अगर कोई पेशेंट इवन नॉर्मल डिलीवर हो या सिजेरियन से हो, तो हम उसको फिर हम अच्छी डाइट का बताते हैं। हम फिर कहते हैं कि आपने हर चीज़ खानी, दूध का इस्तेमाल भी करना है, आप दही भी खा सकते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप एग खा सकते हैं, आप प्रोटीन्स, हैवी प्रोटीन जिसमें कीमा आता है, ठीक है। तो उसमें अक्सर बड़ी बूढ़ियों को हमने देखे कहते हैं कि नहीं, शुरू के दिनों में तो बिल्कुल इसको नहीं देना कीमा या गर्म अंडे इस तरह। क्यों? ये गर्म होते हैं और ये बच्चे को यरकान कर देते हैं, बच्चे में गरमाइश पैदा कर देते हैं। जबकि जितना आप अच्छी प्रोटीन डाइट लोगे, आप अंडे लोगे, आप मीट लोगे, तो आपका जो जख्म होता है ना, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी के टांके हों, चाहे वो सिजेरियन हो, गोश्त को मिलाता है, ठीक है। प्रोटीन्स गोश्त को बनाती है, ठीक हो गया। तो आप जितना ये प्रोटीन डाइट लेंगे उतनी अच्छी आपकी रिकवरी होगी। और इसमें ऐसा कुछ नहीं, प्रोटीन जाने से आपके अंदर ऐसा कुछ गर्म पैदा नहीं होगा जो बच्चे के अंदर जॉन्डिस कर देगा, यरकान कर देगा। हर बच्चे को पैदाइश के दूसरे या तीसरे दिन जॉन्डिस होता है, जो कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, जो कि नॉर्मल जॉन्डिस है, उसमें कोई गर्म ठंडा नहीं है। तो इसलिए खुदा के लिए आप अपनी औरतें जो प्रेग्नेंट हैं या जो ऑपरेट हो चुकी हैं, जिनके बच्चे हो चुके हैं, उनको ये गर्म ठंडे वाली चीज़ों से निकालें। दूसरी चीज़ क्या कहते हैं कि जी, दूध नहीं देना या केले नहीं देने, रेशा पड़ जाएगा जख्म में और छाती में जम जाएगी और खांसी लग जाएगी। केले में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो रेशा करे, ठीक है। पोटेशियम से भरा हुआ है, आयरन से भरा हुआ है, शदीद एनर्जी देता है। दूध में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप दूध में हल्का सा शहद डाल लें, दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल लें, आपको एंटीबायोटिक का भी इफेक्ट आ जाएगा, आपको दूध की पावर भी मिल जाएगी। कोई गर्म ठंडा ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। और तीसरी, स्टार्टिंग में ऐसा होता है जिनकी अर्ली प्रेगनेंसी होती है, वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं धागे बांध के आ जाते हैं, ठीक है। हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पेट के गिर्द धागा बंधा होता है, कहीं और धागा बंधा होता है, तो वो कहते हैं जी धागा बांध लिए तो इससे ये मतलब है काले रंग का धागा कि ये हमल ज़ाया नहीं होगा। तो देखो, काले रंग का धागा आपका हमल नहीं रोक रहा, आपका हमल रोक रहे हैं ऊपर वाली ज़ात जो आपको हमल ठहरा रही है। तो इसलिए इस मिथ को भी निकालें। ये शिर्क में भी आ जाती है कि धागा बांधा है तो आपको हमल नहीं गिरेगा। जिस हमल ने स्ट्रॉन्ग रहना है, वो चाहे आप धागे बांधे ना बांधे, वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। और जिसने नहीं रहना, चाहे आप 10,000 धागे बांध लें, उसने नहीं रहना। तो अपना बिलीव जो है वो अल्लाह पर रखें और उसी ने देना है, उसी से मांगें। और उसकी बनाई हुई इतनी प्यारी प्यारी सी जो है अनाज हैं, जो फ्रूट्स हैं, जो ड्राई नट्स हैं, सब चीज़ें इस्तेमाल करें। कोई ठंडा गर्म नहीं है। हाँ, जिस चीज़ का डॉक्टर मना कर दे कि ये चीज़ आपके लिए अभी इस वक्त नुकसानदेह है, जैसे आपको यूरिक एसिड बढ़ा है, तब हम प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है। पानी जमा हो रहा है पेट में, या पीडल एडिमा हो रहा है, या खुदा नास्ता बच्चे वाला पानी ज़्यादा हो रहा है, तो तब हम चीनी वाले आइटम्स या फ्रूट्स मना करते हैं। ब्लड प्रेशर हाई है तो हम सॉल्टी चीज़ें, ऑयली चीज़ें तब मना करते हैं। फिर भी वो गर्म ठंडी नहीं होती, वो आपको बीमारियों से बचाने के लिए मना करते हैं। तो ये सारे मिथ्स अपने आप से निकाल दें। जब भी कोई प्रॉब्लम हो कि चीज़ खानी है, ये नहीं खानी, अपने डॉक्टर से रजू करें, ठीक है, ताकि वो आपको एक हेल्दी वे में बताए कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना। इन तमाम मिथ्स को अपने जहन से निकाल के एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, ताकि आप और आपकी आने वाली नस्लें भी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत शुक्रिया।